अब इनइक्वालिटी में याद रखना इन सिंबल रहते 3, ये 3 सिंबल याद करने हैं। किसके साथ करने हैं? प्रायोरिटी के साथ। तो ये याद तो ऐसे होंगे नहीं, है ना? तो इसको हम नाम दे देते हैं घर के मेंबर्स के, घर के मेंबर्स के। तो पहला नाम रहेगा आपके सबसे बड़े दादाजी कह लो या दादी जी कह लो। दूसरा जो रहता है, सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलती है? मम्मी कह लो या पापा कह लो। लास्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है? आप लोगों को। चलो वो तो सबको पता अपनी कितनी कितनी कदर है। तो इनइक्वालिटी के ये 3 सिंबल पे हमने काम करना है आज। तो ये पहला सिंबल याद रखना, दादाजी। दूसरा सिंबल है मम्मी पापा और तीसरा सिंबल है आप। मैं इन सिंबल का नाम नहीं लूंगी, ग्रेटर देन लेस देन। मैं सीधे कहूंगी दादाजी मम्मी पापा का कंपैरिजन हो रहा है और आप लोगों का। तो इसलिए पहले कॉपी पे पहले पेज पे ये लिखो। हाँ, तो सुनो, इसमें क्या करना है आपने, ये रहेगी आपकी स्टेटमेंट, उसके साथ करेंगे 2 कंक्लूजन। पर मैं इस पे क्वेश्चन पे नहीं आऊंगी, पहले के एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है? तो उसके थ्रू हम समझेंगे। जैसे कि मान लो ये आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपसे मैं पूछ रही हूँ ए और डी के बीच में कौन सा सिंबल आएगा। ऐसे आसान रहेगा। अब देखो, ए की साइड से ओपन करना है, तो ए की साइड से डी के बीच में ये कौन मिल रहे हैं? दादा, पापा और आप। घर में कोई बात चल रही, किसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी? दादा को। तो इसके बीच में साइन कौन सा आ जाएगा? सिंपल ये वाला। अगर आपको इसके बीच में ऐसे वाला सिंबल दिया जाएगा तो आपने क्या करना है? गलत। अगर आपको ऐसा सिंबल दिया जाएगा तब भी आपने क्या करना है? गलत। क्योंकि हमें सिंबल कौन सा चाहिए? सिंपल ये वाला। समझ आई बात? ए और डी के बीच में 3 सिंबल आ रहे हैं। प्रायोरिटी 1 दादा, सेकंड प्रायोरिटी मम्मी पापा, तीसरी आपको। अब इधर पहले किसका है? दादा का। हमें क्या चाहिए? ए और डी के बीच में दादाजी चाहिए। अगर आपको ऑप्शन में कंक्लूजन ये 2 दे दिए तो आप क्या करोगे? इन दोनों को गलत। क्योंकि दादा के होते पापा की कहाँ पे चल जाएगी, और दादा के होते ये सिंबल क्या है? इस साइड को मुंह था, इसका माउथ इस साइड को ओपन हो गया, इसलिए ये कंक्लूजन गलत हो गया। थोड़ी सी एग्जांपल, थोड़ा सा क्लू मिला, करना क्या? अब इस क्वेश्चन में देखना, ये देखो, हमने डी से किसके घर जाना है? जी के घर। ये देखो, पहले माउथ ओपन कहाँ से है? डी की साइड से है ना। डी से जाना है जी के घर। डी कहाँ पे? ये रहा। डी कहाँ पे है आपका? ये रहा। जी कहाँ पे है? ये रहा। तो बीच में साइन किसके आ रहे हैं? पापा का और आपका। पापा और आपका आ रहा है, तो प्रायोरिटी किसको देनी थी? पापा को। तो डी से जी को ये वाला ऑप्शन सही हो जाए। अब जी से जाना है यू के घर पे। जी से जाएंगे हम यू के घर पे। देखो, जी से पहले माउथ ओपन है किसी का? ये देखो, यहीं से रास्ता बंद है। अगर आपके घर के बाहर दीवार है तो आपको दूसरी गली में जाना है, तो आप वो गली में जाने के लिए दूसरा रास्ता लोगे, वो दीवार थोड़ी ना क्रॉस करोगे। तो इसीलिए ये क्या हो गया? सीधे गलत। तो अब 4 ऑप्शन समझो। पहली अगर ठीक होगी, ओनली 1 कंक्लूजन ट्रू। अगर सेकंड वाली सही होगी, ये वाली ऑप्शन ठीक लगाओगे। आइदर और को अभी मत देखना, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बोथ का मतलब दोनों सही है। अब इसमें एक ठीक है तो क्या लगा देंगे? ओनली कंक्लूजन 1 ट्रू। जेड से किसके घर जाना है? डब्ल्यू के घर। जेड कहाँ पे है? ये रहा। और डब्ल्यू कहाँ पे है? ये रहा। इसके बीच में सिंबल कौन से है? पहले देखो, रास्ता पूरा खुला है, रास्ता पूरा खुला है। अब ये माउथ ओपन का मतलब क्या है? ये रास्ता ओपन है। तो जेड से जाना है डब्ल्यू के घर, बीच में कौन आ रहा है? दादा और
पापा, दादा और पापा। प्रायोरिटी किसको देनी थी? दादे को। तो पहला कैसे सही हो गया? पहला क्या होगा? गलत होगा। अब डब्ल्यू से जाना टी के घर। डब्ल्यू कहाँ पे? ये रहा टी के घर। इनके बीच में कौन है? पापा और आप। तो किसको प्रायोरिटी देनी है? पापा को। तो यहाँ पे दादाजी है ही नहीं, तो दादाजी कहाँ से आ जाएंगे? तो इसमें नई एक और ऑप्शन ऐड होगी, नाइदर। नाइदर का मतलब क्या रहेगा? जब दोनों गलत होंगे तो क्या लगाएंगे हम? टिक। नाइदर। आइदर को भी मत देखना, हर एक जगह आइदर आएगा उसका अलग केस रहेगा। अब सुनो, आपने जाना है ए से डी के घर में। अब ए से जाना है डी के घर में। सोचो, ये दादा है, ये दादी है, इनकी आपस में लड़ाई लग गई, तो इनके बीच में कोई पड़ेगा और साथ में आप हो, तो जब लड़ाई लगेगी तो वो सीधे ही गलत कर देना। हम लड़ाई के बीच में पड़ेंगे नहीं, साइड से निकल जाएंगे। अब एफ से जाना है सी के घर में। एफ से जाओगे सी के घर में, बीच में कौन है? मम्मी पापा और आप। तो एफ से सी के घर में ये क्या हो जाएगा? सही। तो इसीलिए अकेला सेकंड वाला सही। समझ आई? लड़ाई लगेगी तो साइड से हट जाना। ट्राई किया सभी ने? अब ये क्वेश्चन में क्या आंसर बन रहा है? दोनों ठीक है या एक ठीक? दोनों ठीक है, सभी कह रहे हैं। देखो, ए से जाना है डी के घर पे, तो ये नहीं चल रहा। ए से जाना है डी के घर पे, तो ए से डी के घर जा सकते हैं, रास्ता खुला है। यहाँ से सिंबल ओपन होगा ना, वहां से आपने देखना है। देखो, ए से जाएंगे ना डी के घर पे, यहाँ पे सिंबल ओपन है। ए से जाएंगे डी के घर पे, बीच में कौन आ रहे हैं? दादाजी और आप। प्रायोरिटी किसको देनी है? दादाजी को। तो इसीलिए पहला क्या हो गया? सही हो गया। अब दूसरे में क्या है? एफ ने जाना है सी के घर पे। एफ कहाँ पे आपका? ये रहा, एफ जाएगा सी के घर पे। एफ से रास्ता खुला है। अब पापा आगे और आप आगे, प्रायोरिटी किसको देनी थी? पापा को। तो दोनों आपके क्या होंगे? सही। देखो, 3 से जाना है एफ के घर पे, 3 से जाएंगे एफ के घर पे, बीच में कौन है? मम्मी पापा। तो सुनो, 3 ने जाना है एफ के घर पे, बीच में कौन आ गए? पापा और आप। प्रायोरिटी किसको मिलेगी? पापा को। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी आपकी? पहली वाली। दूसरी में क्या है? बी से जाना हमने 5 के घर, बी से जाएंगे 5 के घर, दादा आगे, पापा आगे और आप आगे। तो किसको प्रायोरिटी मिलनी है? दादा को। तो ये ऑप्शन नंबर 2 ठीक, यानी कि आपके दोनों ऑप्शंस ठीक है। सी से जाना है एफ के घर पे, सी से जाना हमने एफ के घर पे, बीच में क्या आ रहा है? दादाजी और पापा और आप। तो प्रायोरिटी किसको देनी थी? दादा को। यहाँ पे किसको है? पापा को, इसलिए गलत हो गया। डी से जाना है ए के घर, डी से जाएंगे ए के घर, बीच में कौन है? आप और पापा। प्रायोरिटी किसको देनी थी? पापा को। तो इसीलिए आपका सिर्फ सेकंड वाला सही है। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अब देखो, डी से जाना है ए के घर, डी से जाएंगे ए के घर, डी से जाओ ए के घर में, बीच कौन है? पापा, दादा और आप। तो किसको प्रायोरिटी देनी थी? दादा को। तो सी से जाना है एफ के घर, सी से जाओगे एफ के घर, बीच में कौन है? पापा और आप लोग। ये सिंबल ही नहीं है तो इसीलिए ये गलत हो गया। तो आपका सिर्फ पहले वाला ठीक है, तो क्या लगाओगे? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस। इस क्वेश्चन में ना नंबर है ना अल्फाबेट है, इसमें है सिंबल। तो सिंबल देख के कंफ्यूज मत हो ना। परसेंटेज से जाओगे ब्रैकेट वाली साइड को, परसेंट से जाओगे ब्रैकेट वाली साइड को, परसेंटेज से ब्रैकेट जाएंगे, पर बीच में क्या हो गया? लड़ाई होगी, लड़ाई। तो हम क्या करेंगे? कैंसिल कर दे। अब एंड से जाएंगे ऐड के पास, एंड कहाँ पे? ये रहा। यहां से जाएंगे ऐड के पास, बीच में कौन है? दादा
और पापा, और यहाँ पे किनका साइन है, दादा का, तो इसलिए ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। अगला क्वेश्चन, अब देखो जी से जाना है सी के घर पे, जी ये रहा, सी के घर पे गए, बीच में कौन है, पापा और आप, तो किसको प्रायोरिटी देनी थी, पापा को, तो इसीलिए ये क्या हो गया, सही हो गया। तो अगला देना है 6 से 2 तक, 6 से जाएंगे 2 तक, ये कौन है, पापा और दादा, तो बीच में सिंबल किसका था, दादा का, तो इसलिए क्या हो गया, आपके दोनों कंक्लूजन सही। अब देखो आपने क्या देखना है, 3C से जाना है 7G, यानी कि 3 से जाना है कहां तक, 7 तक। अब 3 से माउथ तो ओपन था, पर यहाँ पे क्या आ गई, लड़ाई, लड़ाई होगी ना, तो इसीलिए ये क्या हो गया, गलत। अब देखो 1 से जाना आपने 5 के घर पे, 1 ये रहा, 5 ये रहा, बीच में कौन है, दादाजी और पापा और आप, तो दादाजी है ही नहीं बीच में यहाँ पे, तो इसीलिए क्या हो गया, नाइदर 1 नॉट 2 फॉलोस। ये रहेगा, ये कोमा से क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या आपकी दो स्टेटमेंट। आपने क्या देखना है, जी से किसके घर जाना है, सी के घर। अब जी से सी के घर कैसे जाएंगे, ये अलग है, जी यहाँ पे है और सी आपका यहाँ पे, सी आपका यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, बीच में देखो कॉमन नंबर क्या है, डी, जी से जाओगे पहले डी के घर, यानी कि जी से जाओगे पहले आप डी के घर, फिर डी से किसके घर जाओगे, सी के घर, जी से डी के बीच में कौन सा सिंबल आ रहे हैं, पापा और सॉरी दादा और पापा का, तो क्या आएगा, ये वाला सिंबल, डी और सी के बीच में इक्वल, यानी कि कहने का मतलब ये कि दो स्टेटमेंट में से आपने एक स्टेटमेंट बना ली। जब आपने ऑरली करना होगा, ऑरली भी ऐसे देखना, जी से डी के बीच में क्या आ रहा है, पापा, डी से सी के बीच में इक्वल, तो मुझे क्या चाहिए था, जी से सी के घर में जाना है, अब जा सकते हो जी से सी के घर में, जा ही सकते हैं, तो यानी कि ये क्या हो गया, सही। अब दूसरी स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, ई से किसके घर में जाना है, बी के घर में, ई से किसके घर जाओगे, बी के घर में, ई कहाँ पे है, ये रहा, और बी कहाँ पे है, ये रहा, इन दोनों के कॉमन बीच में क्या आ रहा है, डी, डी आ रहा है कॉमन, यहाँ पे भी डी कॉमन है, यहाँ पे भी डी कॉमन है, ई से जाएंगे पहले हम डी के घर पे, तो ये वाला सिंबल, डी से जाएंगे बी के घर पे, तो डी वाली साइड को ये वाला सिंबल, सिंबल समझ आ रहा है कैसे डाल रही हूँ। अब ई से बी के घर पे जाना है, तो कौन आ रहे हैं, यही आ रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो गया, दोनों। इसमें क्या रहेगा, आपका एक कॉमन फ्रेंड है, उसको दूसरे फ्रेंड के घर का रास्ता पता है, आपको नहीं पता उसके घर का रास्ता, तो आपने उस कॉमन फ्रेंड को पकड़ा और उस फ्रेंड के घर पे चल गए, ये वाला किस्सा रहेगा यहाँ पे। देखो 3 से जाना है 5 के घर, कॉमन क्या है, 1, पहले 3 से किसके घर जाओगे, एक के घर, फिर 1 से 5 के घर, तो 3 से 1 के घर जाएंगे तो क्या आ रहा है, इक्वल, 1 से 5 के घर जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे करके। सिंबल सभी ने यही बनाए थे, वन लाइनर बनानी आ गई 2 लाइन से। अब 3 से जाना है 5 के घर, तो ये क्या, बीच में दादा ही है, तो यहाँ पे भी दादा ही मिले। अब 6 से जाना है 4 के घर पे, तो 6 के और 1 के बीच में बनाएंगे पहले, 6 और 1 के बीच में क्या आ गया, इक्वल, 1 से जाएंगे 4 के घर पे, तो ये बीच में कौन सा सिंबल आ गया, ये वाला, ये सबकी लाइन बन गई। अब 6 से जाएंगे 4 के घर में, बीच में क्या आ गए, पापा और आप, तो प्रायोरिटी किसकी है, पापा की, तो यानी कि आपके दोनों कंक्लूजन क्या है, सही। अब समझ आया। अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है, आई से के घर पे जाना है, कॉमन क्या आ रहा है, क्यू, ये देखना माउथ किस साइड को ओपन है, इस साइड से शुरू करेंगे, आई से जाएंगे क्यू के घर पे, आई से गए क्यू के घर पे, इक्वल, क्यू से जाएंगे के घर पे, तो ये ऐसे साइन बन गया। यहां तक समझ आ गया। तो आई से के बीच में कौन सा सिंबल आ रहा है, पापा का और आपका,
दोनों। तो प्रायोरिटी किसको देनी है? पापा को। तो पहले वाला सही। दूसरे वाला एस से जाना है सी के घर पे, जहां से माउथ ओपन है वहां से लाइन शुरू करना बनाना। एस से जाएंगे सी के घर पे, एस से जाओ क्यू के घर पे, क्यू से जाओ सी के घर पे। यही बना था आपका। अब एस से सी के घर पे जा पा रहे हैं, जा पा रहे हैं, तो यानी कि दोनों कंक्लूजन सही है। अब देखो 5 से जाना है 2 के घर पे, कॉमन क्या आ रहा है? 4। 5 से जाओगे 4 के घर पे, 4 से जाओगे 2 के घर पे, यही बनेगी स्टेटमेंट। अब 5 से जाओगे 2 के घर पे, कौन आ रहा है? दादाजी, तो इसलिए ये क्या होगी? गलत। अब 7 से जाना है 1 के घर पे, 7 से जाओगे आप, 7 से तो रास्ता ही बंद है, तो आगे जाने का फायदा ही नहीं है, सीधे गलत। तो ये क्या हो गया? नाइदर वन नॉट टू। जब रास्ता ही बंद है आगे बनाने के साइन जरूरत ही नहीं। चलो देख लेते हैं। 7 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। 4 किसके पास जाएगा? 1 के पास। यहाँ पे होगी लड़ाई, ये देखो, इसलिए ये भी गलत है। अब देखो, अब मैं डायरेक्ट कर लू, डायरेक्ट भी करना बता दूं, वो एक लाइन में बिना कन्वर्ट किए। एन से जाना है के के घर पे, एन से कॉमन क्या आ रहा है बीच में? पी। एन से पी के बीच में कौन आ रहे हैं? दादाजी। अब पी से के इक्वल है, तो सीधे दादाजी बड़े हुए, तो सीधे मैंने टिक लगा दिए। अब टी, क्यू से जाना है टी के घर पे, क्यू से जाऊंगी पी के घर पे, कौन आ रहे हैं? पापा। और पी से जाएंगे हम टी के घर पे, तो बीच में क्या है? पी से टी के घर जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो रास्ता बंद है। रास्ता किधर बंद है? ये देखो पी से, ये देखो पी से टी के पास जाना। हाँ, पी से टी के पास जाना, रास्ता तो बंद है। बंद नहीं है मैडम। देखो 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 देखो, क्यू से गए पी के घर पे, हाँ जी। अब पी से जाना मैंने टी के घर पे, हाँ जी। तो पी से टी के घर पे, तो ये देखो रास्ता बंद ही है। कैसे बंद है मैडम? सुनो, इक्वल है, बीच में देखो ग्रेटर देन है, इधर को नहीं साइन जा रहा है। टी से पी के घर जा सकते, पी से टी के घर कैसे जा रहे? अच्छा, तो ये क्या आ गया? ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। समझेगा? अब देखो, जी से जाएंगे ए के घर, जी से गए ई के घर, ई से गए ए के घर, बीच में आ गए दादाजी, हमें दिए थे पापा जी, तो सीधे गलत हो गए। डी से जाएंगे एफ के घर, डी से जाओगे ई के घर, ई से जा पा रहे एफ के घर में, बीच में है भी कौन? दादाजी और आप, तो इसीलिए सही। ओनली कंक्लूजन टू। एक ही लाइन में था आंसर इसका। ए से जाएंगे डी के घर, जा पा रहे दादाजी और पापा जी है, तो ये सही हो गया। एफ से जाएंगे डी के घर में, पर बीच में दादाजी दिख ही नहीं रहे, तो इसीलिए आपका पहला कंक्लूजन सही। अब देखो 6 से जाना है 9 के घर पे, 6 कहाँ पे? ये रहा, कॉमन क्या आ रहा है? 1। 6 से जाएंगे 1 के घर पे, 1 से जाएंगे 9 के घर पे, तो 1 क्या हो गया? यही बना। तो 6 9 के घर जा पा रहा है, जा पा रहा है। 4 से जाएंगे 10 के घर पे, 4 से जाएंगे 1 के घर पे, 1 से जाएंगे 10 के घर पे, तो ये वाला सिंबल आ रहा है, तो ये वाला भी आपका सही है, तो इसीलिए दोनों सही हो गए। यू से जाएंगे जेड के घर पे, यू कहाँ पे? ये रहा, कॉमन क्या है? एक्स, पर यहाँ से तो रास्ता ही बंद है, कैसे जाओगे? बी से जाएंगे डी के घर, बी से जाएंगे एक्स के घर, जा पा रहे हैं, पर एक्स से जाएंगे डी के घर पे। देखो बी से जाएंगे एक्स के घर पे, एक्स से जाएंगे डी के घर पे, तो ये वाला तो सही था। आपका कैसे गलत हुआ? तो ओनली कंक्लूजन टू ट्रू। देखो बी से जाएंगे, बी से जाएंगे किसके घर? आप आई के घर, तो बीच में क्या आ रहा है? लड़ाई लगी हुई है। बी से हम आई के घर, रुको, कॉमन क्या था? डी। बी से जाएंगे डी के घर, तो
ये वाला सिंबल आ जाएगा आपका। डी से जाओगे एफ के घर तो ये वाला बीच में सिंबल आ जाएगा, है ना, क्योंकि डी से एफ के घर जा नहीं सकते, ये वाला सिंबल आएगा। अब बी से एफ के बीच में ये वाला सिंबल शो नहीं होगा, ये भी नहीं शो हो रहा। अब ए से जाना आपने एफ के घर, ए से जाओ पहले डी के घर, डी से जाओ आप एफ के घर, तो यहाँ पे भी नहीं जा पा रहे। अब जाने से पहले आइदर और की कंडीशन सुन जाओ। आइदर और में क्या कंडीशन रहती है आपकी, अगर इन दोनों में लगेगी आइदर और, अब वो कैसे लगेगी, बी बी एफ एफ। पहली बात ये सेम एंटिटी होनी चाहिए। सेम एंटिटी का मतलब क्या है, सेम नाम के अक्षर होने चाहिए दोनों, सेम नाम के अक्षर है दोनों। दूसरी बात ये, जो आपके दोनों कंक्लूजन है, दो कंक्लूजन होंगे, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, गलत। दोनों कंक्लूजन गलत है, दोनों की सेम एंटिटी है। तीसरी बात ये रहेगी, हमने ये लाइन बनाई है ना, हमें बी और एफ के बीच में कौन सा सिंबल चाहिए, ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए और ये वाला भी चाहिए। ये तीन सिंबल हमें इनमें दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो इसीलिए ये आइदर और नहीं होगा। अगर तीनों सिंबल दिखेंगे तभी वो आइदर और बनेगा, नहीं तो क्या बन जाएगा, नन ट्रू, नन फॉलोस। अब देखो Z और V बीच में ये सिंबल नहीं दिखा, ये गलत है, और Y और V ये भी आपका गलत है। पर देखो Z और Y इक्वल है, तो मैं लिख सकती हूँ Z इक्वल है V के, लिख सकती हूँ। अब ये बताओ, दोनों कंक्लूजन गलत, दोनों की एंटिटी सेम, अगर इक्वल हो ना पास में, ये भी कर लेना काम, तो दोनों की एंटिटी सेम, पहले वाली भी मेरी आइदर और की कंडीशन सेटिस्फाई, दूसरी वाली भी सेटिस्फाई। तीसरी क्या देखनी है कि Z और V के बीच में सिंबल कौन सा बनेगा, ये वाला सिंबल बनना चाहिए। देखो इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो क्या मेरे पास ये वाला बन जाएगा, बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा आइदर। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। फिर से सुनो, जरूरी नहीं कि हर बारी आपको एंटिटी सेम करके देगा, जब एंटिटी सेम करके नहीं देगा, अगर इक्वल होगा ना साथ में, तो अगर यहाँ पे Z आ गया, यहाँ पे भी Z है, Z Z V V, दोनों कंक्लूजन गलत, एंटिटी सेम, तीसरी जो सिंबल चाहिए वो दोनों को कंबाइन करके बन रहा है, ये चीज का ध्यान रखना। 11 से 14 के बीच में देखोगे तो बीच में दादाजी दिख ही नहीं रहे, तो इसीलिए गलत। 14 और 13 के बीच में भी गलत। अब देखो 11 मेरे को दिखा 13 के इक्वल है, तो यहाँ पे 11 हो गया। दोनों कंक्लूजन गलत, सही है। दोनों की एंटिटी सेम, सही है। इन दोनों के बीच में सिंबल कौन सा बनना चाहिए, 11 और 14 के बीच में, देखो ये वाला बनेगा। देखो माउथ 11 वाली साइड को ओपन है, तो बन जाएगा दोनों को मिला के, तो इसीलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, आइदर और। देखो हमने क्या देखना है, Z इक्वल W भी है, नहीं, V से Z के घर जा रहे हैं और दादाजी भी है, तो इसलिए सिंपल आ जाएगा ओनली सेकंड। पर देखने से क्या लग रहा था कि आइदर और बन जाएगा, पर आइदर और नहीं बना, तो इसलिए चेक कर लेना। तो ये क्वेश्चन इतने